तरह से तमाम आरोप लगाए और नौकरियों को लेकर के जो अमरदीप जी ने अपनी बात रखी। एक सवाल ये भी रहता है क्योंकि पूर्वांचल एक बड़ी है और अगर हम आज के वर्तमान सिनेरियो की बात कर ले तो किस पार्टी का पल ज्यादा भारी दिख रहा है, सत्ता का या विपक्ष का? देखिए कुलभूषण जी, पहली चीज तो यह है कि ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान पीछे ले चलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। केंद्र की सरकार की 10 साल की और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मेहनत शून्य हो गई। एक नया जब संविधान बचाने का आ गया, जो इंडिया गठबंधन लेके आया, तो सारे राजनीतिक गणित और सारी योजनाएं खत्म हो गई और एक पीडीए जो उन्होंने चलाया, निश्चित रूप से सम्मान की जो बात थी वो ऊपर हो गया। और चाहे आप उत्तर प्रदेश देखिए, पूरे देश को देखिए, जो लोग 300 पे थे वो 240 पे आ गए। तो चुनाव कब बदले, मुद्दा कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे अभी कह पाना जल्दबाजी होगी। क्योंकि जो मैंने उदाहरण दिया उसको आप देखेंगे तो हो सकता है कि चुनाव में राजनीतिक मुद्दे हावी नहीं होते, क्योंकि राजनीति की बातें जो होती हैं, आरोप जो होते हैं वो हावी होते हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपने पूर्वांचल की कहा, मैंने पहले भी कहा कि पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आगढ़ के आसपास, जैसा अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल जो आदरणीय समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ की 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, तो बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक है। और एक बड़ी चीज जो है, जो पीडीए की बात अभी हमारे साथी सहयोगी की कर रहे थे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, पीडीए में अब जो आप अगले को भी जोड़ रहे हैं, अगले की हालात क्या है, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इटावा की घटना देख लीजिए, बस बिहार में जो हुई, सर मुंडवाने वाला मामला हुआ, उसमें तमाम चीजें रही। अभी कल बहुत घटना है बकेबर के पास एक जगह और है बसरेहर, वहां एक यादव ने मिल के दलित की हत्या कर दी। पीडीए की क्या स्थिति है? आजमगढ़ में आप इतने अच्छे कार्यक्रम के गए और पीडीए हाउस बनवाया आपने, वहां आलमबदी साहब जो बहुत सीनियर विधायक है समाजवादी पार्टी साहब, उनके साथ क्या हुआ? तो पीडीए की हालत आज क्या है और पीडीए का सम्मान और किसका अपमान हो रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता मुझे लगता है देख। वही जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा 60,000 नौकरियां दे दी और ये और वो दुनिया भर की, आप बताइए परीक्षा पेपर लीक पे बड़ी कार्रवाई की है। एक राजनीतिक दल जो आपके साथ सरकार में शामिल है, उनके विधायक नाम आया, तमाम उनके खिलाफ दर्जन भर से नहीं, मुझे लगता है 40-50 मुकदमे दर्ज होंगे पेपर लीक के मामले में। कार्रवाई आप कर पाए? जनता जब आपसे न्याय पेपर लीक की बात करने जाती है तो आप विचार करते हैं। जनता सारी चीजें देख रही है। मुझे लगता है कि सारी चीजों को देखने के बाद ही उत्तर प्रदेश जनता, जो मैंने पहले कहा, समझदार है और समझदारी के हिसाब से ही वो जो आदमी बातों पे खरा उतरेगा उसके साथ जाएगी। दूसरी बड़ी बात कि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो गठबंधन की, कौन बसपा के साथ, बसपा किसके साथ जा रही है, कांग्रेस किसके साथ जा रही है, अभी अलग अलग लड़ रहे हैं, और तमाम छोटे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं आज, वो कल चुनाव में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या एआईएम आ जाएगी, ओवैसी की पार्टी आएगी। राजनीतिक गणित अभी बिगाड़ने के लिए बहुत सारी राजनीतिक दल अभी उतरेंगे, लेकिन जो मुद्दा होगा, बात को लेकर जनता वोट करेगी, वो अभी डिसाइड करना मुझे लगता है कुलभूषण जी बहुत जल्दबाजी। बिल्कुल, वो जल्दबाजी बिल्कुल सही होगी। और आपने आजमगढ़ की घटनाओं को लेकर बढ़िया जिक्र किया कि जिस तरह वहां देखा गया, कहा एक